इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ने फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाया है। साइंटिस्ट ने इस रिएक्टर में आखिरी मैग्नेटिक कॉइल को भी इंस्टॉल कर दिया है। हालांकि इस रिएक्टर को चालू होने में कई साल लगेंगे। इसे बनाने में भारत ने अहम योगदान दिया है। चलिए आज के इस रिपोर्ट में समझते हैं इस रिएक्टर के मायने और क्यों भारत ने 10 मंजिला फ्रिज इसे दिया है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर तैयार हो चुका है। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ITER ने फ्रांस में इस रिएक्टर को असेंबल किया है। इसमें 19 बहुत बड़े कॉइल हैं जो कई टॉरॉइडल मैग्नेट में लूप की गई हैं। इसे 2020 में अपना पहला फुट टेस्ट शुरू करने के लिहाज में तैयार किया गया है, लेकिन 2024 में बनने के बाद भी साइंटिस्ट का कहना है कि ये कम से कम 2039 में जाकर चालू होगा। भारत ने भी इसे बनाने में अपना योगदान दिया है। रिएक्टर में मेड इन इंडिया क्रायोस्टेट लगा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रिज है। ITER के तौर पर जाने जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन रिएक्टर निर्धारित 9 साल बाद यानी 2034 तक चालू नहीं होगा। इसके लिए अभी 15 साल का इंतजार और करना पड़ेगा। एनर्जी प्रोडक्शन करने वाले फ्यूजन रिएक्शन इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है और ये 2039 तक नहीं आएगा। ITER के डायरेक्टर जनरल पिएत्रो बायबार्स्ची ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, कोविड-19 महामारी और अपनी तरह से पहली मिशन की मुश्किल ने इसे बनाने की प्रक्रिया को धीमा कर दिया था। दुनिया भर में कार्बन फ्री एनर्जी प्रोडक्शन के बेहतर तरीकों की तलाश जारी है। ऐसे में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक बढ़िया सॉल्यूशन पेश करते हैं, जिसे जरूरत पूरी होने पर बंद कर दिया जा सकता है और मांग के अनुसार इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस क्षेत्र में हाल ही में मिली कामयाबी ने दिखाया कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से बिजली पैदा करना मुमकिन है। 30 से ज्यादा देश फ्रांस में इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। ITER को इंतजार करना होगा क्योंकि इसके सदस्य चीन, यूरोपियन यूनियन, भारत, जापान और साउथ कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका एक योजना पर विचार कर रहे हैं। उनमें से कुछ ITER के जैसे टाइमलाइन पर प्रोटोटाइप पावर प्लांट का प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए फंड की जरूरत होगी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी लॉस एंजल्स के एक फ्यूजन साइंटिस्ट ट्रॉय कार्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस जानकारी को देखते हुए आपको फ्यूजन पर किसी भी नेशनल स्ट्रेटेजी को अपडेट करना होगा। ITER न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का भारत एक अहम सदस्य देश है। रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील हाई वैक्यूम प्रेशर चेंबर बनाया है। ये एक क्रायोस्टेट है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। ये तकरीबन 10 मंजिला क्रायोस्टेट है जो रिएक्टर के टेम्परेचर को काबू में रखेगा। आप इसे दुनिया का सबसे बड़ा फ्रिज मान सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर ने सही काम करने के लिए ये क्रायोस्टेट काफी जरूरी है। बारबास्ची ने कहा कि ITER की लागत जिसका पहले से ही करीब 1.81 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है, नए स्केड्यूल के मुताबिक लगभग 45,260 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। लेकिन उन्होंने ITER की कुल लागत पर अटकलें लगाने से इनकार कर दिया क्योंकि ज्यादातर मशीन योगदान के तौर पर दी जाती है। बारबास्ची के मुताबिक उन्हें नहीं पता था कि सदस्य देशों ने इन मशीनों पर कितना खर्च किया है। दुनिया का सबसे बड़ा रिएक्टर बनाने के बारे में 1980 के दशक में सोचा गया। 2006 में ITER के तहत सदस्य देश एक साथ आए। 2010 में निर्माण शुरू हुआ और सभी सदस्य देशों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुए। लगभग एक दशक बाद इसके चालू होने की उम्मीद थी। यह प्रोजेक्ट डोनट के आकार के रिएक्टर पर निर्भर करता है, जिसे टोकामक कहा जाता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड में हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का एक प्लाज्मा होता है जो फ्यूज होने और एनर्जी छोड़ने के लिए गर्म होता है। पार्टिकल बीम और माइक्रोवेव प्लाज्मा को 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। ये सूरज के कोर के तापमान से 10 गुना ज्यादा है, जबकि कुछ मीटर दूर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को 268 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाना चाहिए, जो कि 0 डिग्री से कुछ ऊपर है। ITER में दुनिया की सबसे पावरफुल चुंबक लगी है, जो पृथ्वी को सुरक्षित रखने वाले मैग्नेटिक फील्ड से 2,80,000 गुना ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकती है। ITER का प्लाज्मा करंट 1.5 करोड़ एम्पियर तक पहुंच जाएगा, जो कि दुनिया में अब तक कहीं पर भी बने टोकामक के लिए एक रिकॉर्ड है। दुनिया भर में साइटों पर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स के निर्माण से कई समस्या पैदा हुई। 2016 में कंस्ट्रक्शन शेड्यूल को 2025 तक बढ़ा दिया गया। फिर जनवरी 2022 में फ्रांसीसी न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी ने कंस्ट्रक्शन रोक दिया। ASN के अधिकारी ITER के सिमुलेशन से राजी नहीं थे कि फ्यूजन रिएक्शन से पैदा होने वाले घातक हाई एनर्जी न्यूट्रॉन से मजदूरों को सही तौर पर बचाया जा सकेगा। ये रिएक्टर को खुद को रेडियो एक्टिव बताते हैं। एक्स्ट्रा शील्डिंग समेत डिजाइन में बदलाव से कंक्रीट की नींव ओवरलोड होने का भी खतरा है। ASN यह भरोसा भी चाहती थी कि 9 सेक्शन से बना टोकामक लीक नहीं होगा।
जब साउथ कोरियाई मैन्युफैक्चरर्स ने पहले 11 मीटर लंबे सेक्शन भेजे तो उनके इंटरफेस डिजाइन जरूरी मिलीमीटर मानक को पूरा नहीं करते थे। ITAR इंजीनियरों का मानना था कि वे चालाकी से वेल्डिंग करके भरपाई कर सकते हैं, लेकिन ASN को भरोसा नहीं था किसी भी रिसाव से रेडियो एक्टिव ट्रिटियम निकल सकता है। यह एक भारी हाइड्रोजन आइसोटोप है जो फ्यूजन के फ्यूल में से एक है। ASN की वजह से कंस्ट्रक्शन आज भी रुका हुआ है। ITAR के क्वालिटी और सिक्योरिटी हेड गिल स्पेरियर का कहना है कि अथॉरिटी के साथ रिश्ते मुश्किल रहे हैं। जब आपके पास रिश्तों में भरोसा नहीं होता तो कुछ भी नहीं बना सकते। इंजीनियर नया मटेरियल डालकर सतहों को फिर से समतल करके रिएक्टर सेक्शन को ठीक कर रहे हैं। ITAR के टोकमाक प्रोग्राम मैनेजर एलेसेंड्रो बोनेटो ओलोवियो कहते हैं कि हमें जो परिणाम मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस महीने या अगस्त की शुरुआत में मरम्मत किए जाने वाले पहले सेक्शन का काम पूरा हो जाएगा। एक बार मरम्मत पूरी हो जाने के बाद डिटेल्स ASN को मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। 5 साल बाद ऑपरेटर ज्यादा पावरफुल डेट्यूरिटियम ट्रिटियम फ्यूल के साथ 1 मिनट से भी कम समय में छोटे फ्यूजन धमाके करेंगे, जो ITAR को अपने खपत से 10 गुना ज्यादा बिजली पैदा करने के लक्ष्य को हासिल करने का मौका देगा। जब ऑपरेटर ASN इंस्पेक्टर्स को दिखाए जाएंगे तो परमाणु संयंत्र सुरक्षित है, तो वो किसी भी चालू पावर प्लांट के लिए जरूरी लगातार बर्निंग के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जब ITAR फ्यूजन रिएक्टर चालू हो जाएगा तो फ्यूजन रिएक्टर अपने चरम पर 500 मेगावाट थर्मल बिजली पैदा करेगा। ग्रिड से जुड़ने पर यह लगातार 200 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जो 2 लाख घरों को बिजली देने के लिए काफी है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UB न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।